वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप उन तमाम प्लेटफॉर्म पे जो आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि यहाँ पे हम जो भी डिस्कशन करते हैं वो बाकी लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। आज के हमारे व्लॉग में हम जी डिस्कस करेंगे स्पेशली वीज़ा इमिग्रेशन के एक छोटे से टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं और अक्सर व बेशतर मुझे भी क्यूरीज़ आती हैं, क्योंकि जब मैं वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करता हूँ तो बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि जी ये हमें ये बताएं कि जी ये टेस्ट होना है नहीं होना, फ़लाँ डॉक्यूमेंटेशन फ़लाँ क्या चाहिए, फ़लाँ नहीं चाहिए। जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो एक तरफ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी काम को आप कर रहे होते हैं या कोई भी आप क्यूरी कर रहे हैं, वीज़ा को अगर आप भूल भी जाएं थोड़ी देर के लिए, आप जनरली अपनी लाइफ में देखेंगे जब आप कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम में होते हैं या कुछ आपने किसी को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी होती है, तो जो सबसे ऑथेंटिक, ईज़ी और एक अंडरस्टैंडेबल कम्युनिकेशन हो या वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि जब आप कुछ चीज़ केस प्रोसेस करते हैं या किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं या किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आप किस तरीके से वो एप्लीकेशन या वो इन्फॉर्मेशन जो है उसको पास ऑन कर रहे हैं। वीज़ा के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इन्फॉर्मेशन। यानी कि आप इटसेल्फ दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए हैं, आप बांग्लादेश में हैं, श्रीलंका में हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं पे भी बैठे हुए हैं, आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप फिज़िकली कभी भी वीज़ा अफ़सर के सामने नहीं होते हैं। वीज़ा अफ़सर के जो सामने चीज़ होती है वो आपके पेपर्स होते हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, और उन्हीं डॉक्यूमेंटेशन को देख के वो ये डिसाइड करता है या अपना माइंड मेकअप करता है कि इस बंदे को वीज़ा देना है कि नहीं देना। नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि जब हम किसी से पूछते हैं कि अच्छा मैंने वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो कहता है जी ये ठीक है जी, आप ऐसा करें बैंक स्टेटमेंट दे दें और जी एक स्पॉन्सर ढूंढ दें और यूँ कर दें जी मैट्रिक की डिग्रियाँ लगा दें और फ़लाँ 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 2-4 डॉक्यूमेंट दे दें और जी फ़लाना टीबी टेस्ट करा दें और यूँ कर दें और ये सारे डॉक्यूमेंट मुझे दे दें और मैं जी वीज़ा अप्लाई कर दूँगा आपको और आपका वीज़ा आ जाएगा। आल दो ऐसे ही होता है, इसमें कोई ऐसी साइंस नहीं है कि जो अंडरस्टैंडेबल ना हो, बट ये है कि जिस तरीके से आप डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल करते हैं, जिस तरीके से आप कंपाइल करते हैं, जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, असल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो क्या तरीक़ाकार है। मैं पाकिस्तान में भी जब वीज़ा प्रोसेस किया करता था तो लोगों को सिर्फ़ एक चीज़ बताना कि जी ये डॉक्यूमेंट है, ये आप ले आएँ। वो कर मतलब आप सिंपल किसी को बताएं कि अपनी मैट्रिक की सनद जो है वो अपने स्कूल से या किसी प्रिंसिपल से या किसी से जो है वेरीफाई करा कर ले आओ, क्योंकि ओरिजिनल तो ज़ाहिर है वो हमने अपडेट नहीं करनी होती, अपलोड नहीं करनी होती। तो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ 15 डेज़ कि वो अपनी डिग्री या मैट्रिक की सनद किसी के पास लेके जाएगा, उससे वो वेरीफाई कराएगा और वापस ला के आपको देगा कि ये हो गई है। अब 15 दिन अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर लेट हो जाएँ तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। रूल्स रेगुलेशन बहुत जल्दी चेंज होते हैं, बहुत ही स्पीडी यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंज होती है कि आप रात को बैठे हुए हैं कुछ और अपडेट हो रही है, सुबह उठते हैं कुछ और अपडेट है। तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जब हम आते हैं तो आइडिया मैंने ये लगाया कि हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो अप टू द मार्क नहीं होती है। हमारे डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं वो अच्छी नहीं होती है, हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, हर चीज़ की हमने फ़ोटोकॉपी रखी होती है, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। आप कुछ भी किसी को बता दें कि पुलिस वेरिफिकेशन एक सर्टिफिकेट ले आओ जाके अपने 15 के दफ्तर से, तो उसको वो समझ ही नहीं आता कि ये 15 का दफ्तर किधर है या मैंने ये सर्टिफिकेट लेना कहाँ से है, और वो पूछता भी नहीं है आपसे, और 15 दिन बाद भी आप उससे पूछते हैं तो वो कहते हैं जी वो मैं गया था जी, वो मुझे मिला नहीं दफ्तर। तो आप वो कहते हैं अल्लाह के बंदे भाई पूछ लो पहले मुझसे कि भाई कहाँ पे है, इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह से जाना है, कैसे करना है, ये ताकि जल्दी से ये काम हो जाए और वो आप ला के सबमिट करें और आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाए। तो जी एप्लीकेशन जब आप सबमिट करते हैं या प्लान करते हैं कि आपने सबमिट करनी है, और अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन जो हैं वो अच्छे तरीके से कंपाइल नहीं हुए हैं या अच्छे तरीके से आपने सीरीज़ में उनको नहीं लगाया है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं या वो डॉक्यूमेंट्स लगा दिए जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, ओवर एंड अबव। हमारे यहाँ वो आदत है कि जी थोड़ा सा वो जी ये मेरे पास एक गाड़ी है उसके भी लगा दें जी, ठीक है, वो जी कागज़ हैं ये भी लगा दें जी, ये भी लगा दें, ये भी लगा दें, क्योंकि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जितना वो बस्ता भारी होगा उतनी ज़्यादा वो जो है अप्रूवल के चांसेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल कतई गलत सोच है और कतई मतलब एक ऐसी हकीकत से दूर एक अफवाह है कि जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे या जितने ज़्यादा आप इसमें एंट्रीज़ करेंगे डॉक्यूमेंटेशन की तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने प्रिसाइज़ स्पेसिफ़िक डॉक्यूमेंटेशन लगानी होती है, और इन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको अगर शुरू से आप देखें तो आपका एक वैलिड CNIC,
आपका फैमिली ट्री, आपके बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट, आपकी स्पॉन्सरशिप की कुछ स्टेटमेंट्स बैंक और कुछ उसके जो लोकल रेजिडेंस है या आपके होटल की बुकिंग है उसके मुतालिक। और अगर आपका वीज़ा 6 मंथ से ज़्यादा है, जो कि विज़िट वीज़ा में तो नहीं होता, तो फिर आपको टीबी टेस्ट भी चाहिए होता है। तो अगर आप एक अच्छे तरीके से आप फ़ाइल कंपाइल करते हैं अपने इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंटेशन की, तो किसी भी सूरत ये चांसेस नहीं रह जाते हैं बाकी कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप फ़ाइल कंपाइलेशन के ऊपर वरिड हैं या आपको आइडिया नहीं हो रहा कि फ़ाइल कैसे कंपाइल करनी है या आपको पता नहीं चल रहा कि ये कैसे होगा, तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके वीज़ा की जो भी इमिग्रेशन की जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करूँगा और आपकी फ़ाइल के अच्छे तरीके से कंपाइल करके आपके वीज़े को अप्लाई करूँगा, ताकि कम से कम आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो इंशाल्लाह ये था जी हमारा आज का वीलॉग। इससे पहले कि मैं अपना वीलॉग एंड करूँ, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ये तमाम सोशल मीडिया पे अपडेट हो रहा होता है। इसमें फ़ेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, थ्रेड है और बाकी भी बहुत सारे हमारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। तो आप ज़रूर उस पे भी हमें जॉइन करें और वहाँ पे भी हमारे कमेंट्स किया करें और उसको भी शेयर किया करें, ताकि बाकी लोग भी उससे एंटरटेन हो सकें और अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अगले वीलॉग तक इजाज़त दें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।